जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोचने लगेंगे कि एक 5 साल की बच्ची इतनी कम उम्र में कैसे गर्भवती हो सकती है, एक 5 साल की बच्ची कैसे मां बन सकती है। तो दोस्तों, ये बात है एक छोटे से गांव की, जिस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही गरीब था। उस परिवार में इकलौती एक बहन, 2 भाई और माँ बाप जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ दिन बीतता गया और उसके माँ का देहांत हो गया, यानी कि जो बच्चे थे उनकी माँ का जो है देहांत हो गया। उसके बाद उसका जो पिता था वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, उनका पालन पोषण करता था, उनको कहीं ना कहीं से मजदूरी करके चाहे जैसे भी हो उनका पेट पालता था, उनका जीवन यापन करता था। लेकिन समय के साथ साथ दिन गुजरता गया और उसकी पुत्री जो है सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उसको अपने पुत्री की जो है शादी करनी पड़ी, क्योंकि यह दुनिया की रीति रिवाज है कि बेटी अपने घर को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही होता है। तो उसने अपने पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम से शादी विवाह कर दिया, यानी कि उस गरीब बाप से जितना हो सका उतना उसने अपने बेटी के शादी विवाह में लगाया और अपने हिसाब से जिस हैसियत में था उस हैसियत में अपने बेटी का धूमधाम से विवाह किया। उसके बाद उसकी बेटी अपने घर को चली गई। उसके बाद जब उसकी पुत्री अपने ससुराल जाती है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी कट रहा था। धीरे धीरे समय के साथ दिन बीतता गया। उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। उसके बाद उसकी पुत्री समय के साथ साथ बड़ी होती चली गई। दोस्तों, समय के साथ साथ जब उसकी पुत्री 3 साल की हो जाती है, फिर वह एक और पुत्री को जन्म देती है। लेकिन कहा गया है कि कुदरत के करिश्मा को कोई नहीं जानता है, भगवान की महिमा को कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे बड़ी वाली पुत्री जो है 4-5 साल की हो गई और छोटी वाली पुत्री जो है 1-2 साल की हो गई थी। उसका पति जो है इस कंपनी में काम करता था। दोस्तों, भगवान की महिमा को कोई नहीं जानता है, कब क्या किसके साथ हो सकता है। तो उसका पति जो है एक कंपनी में काम करता था और काम करके पैसे कमा करके लाता था, तो अपने पत्नी अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, उनका पालन पोषण करता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन एक दिन की बात है कि उसका पति जो है कंपनी के लिए जा रहा था। कंपनी जाने के बाद जब रात के समय काम करके वापस से लौट रहा था तो उसके साथ अनहोनी हो गई। दोस्तों, जब उसका पति काम करके लौट रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक से एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया और ऑन स्टॉप उसकी वहीं पर डेथ हो गई, यानी कि उसकी मौत हो गई। और जब उसकी मौत का खबर उसकी पत्नी को पता चलता है कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका कलेजा फट गया और वहीं जो है गिर पड़ी, क्योंकि जो उसका सहारा था, उसका देखभाल करता था, उसके बच्चों का, उसका पालन पोषण सारी जिम्मेदारियां उठाता था, और आज उसके साथ अनहोनी हो गई, उसका वहीं पर मौत हो गया। उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या गया। वो कहती, हे भगवान, हमारे साथ आपने ऐसा क्या किया कि आपने हमारे संसार को ही उजाड़ दिया। और इस तरह से उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है। बेचारी रोती बिलखती हुई क्या कर सकती है जब उसका पति उसको छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। पति के मरने के बाद उसके जो सास ससुर थे उसको बहुत ही तनाए मारने लगे, तू बहुत कर्मजली है, तू अपने पति को खा लिया, तमाम तरह की उसको ताने मारने लगे, उसको प्रताड़ना करने लगे, यानी कि उसको सुख चैन से उसको
रोटी तक नहीं खाने देते थे, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए। एक दिन की बात है कि उसके बच्चियों को और उसको लेकर के उसके सास ससुर उसको घर से भगा दिए, उसको घर से निकाल दिए। लेकिन शायद अगर उसका जो बच्ची थी वो लड़का होता तो शायद उसके घर वाले उसको नहीं भगाते, क्योंकि दोस्तों बच्चियों यानी कि लड़कियों को पैदा होने पर हमारे समाज में उसको एक नीच नज़र से देखा जाता है। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं बच्चियों के पैदा होने पे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को एक समान सम्मान देना चाहिए। दोनों ही आपके पुत्र ही हैं, चाहे चाहे वो लड़का हो चाहे या लड़की हो। लेकिन दोस्तों इसी कारण जो है उसके बच्चियों को और उसको घर से निकाल दिया गया। जब उसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, वो परेशान होकर के वो अपने मायके चली गई। वो सोची कि कुछ दिन मायके चले जाते हैं तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगी, फिर वापस हम ससुराल चले आएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद वह जो है अपने दोनों बच्चियों के साथ अपने मायके अपने पिताजी के पास चली जाती है। मायके जाने के बाद वहाँ पर उसके जो दोनों भाई थे उन दोनों भाइयों का भी शादी हो चुका था, यानी कि उनकी दो भौजाइयाँ भी आ गई थी, उनकी दो भाभियाँ भी आ चुकी थी। जब वो अपने मायके जाती है तो उनकी जो भाभियाँ होती हैं मेहमान की तरह एक दिन दो दिन बहुत खुशी से सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन जब वो अपने भाभियों के यहाँ 2 दिन 4 दिन रही, उसके बाद जब उसके भाभियों ने देखा कि हमारी ननद अब जा ही नहीं रही है, तब वो जो है उसके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। यानी कि उसको खाना बनाना, काम करना, इधर उधर का ये करो वो करो, तमाम तरह की जो है उसको प्रताड़ना करने लगे। क्योंकि मेहमान 2 दिन के लिए ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। अगर मेहमान ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो लोगों को दिक्कतें शुरू होने लगते हैं। उसी प्रकार से उसकी ननद जो है कई दिन रह गई तो उन लोग जो है परेशानियां होने लगी और उसको परेशान करने लगे। यानी कि काफ़ी काम काज करवाने के बाद उसको 2 वक्त की रोटी मिलती थी। बेचारे उसके जो माँ बाप थे वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, उनका कुछ चलता ही नहीं था, उनकी कोई सुनता ही नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी जो भाभियाँ थी वो सब इसलिए अत्याचार करती रहती थी। उसकी माँ तो चूँकि गुजर चुकी थी, उसका बाप, बूढ़ा बाप जो था, वो कहा बेटी अभी तुम्हारे पास समय है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? इस तरह से दर दर भटकने से, दर दर ठोकर खाने से अच्छा है तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय है, समय गुजर जाएगा तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटी तुम हो सके तो तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। लेकिन उसकी बेटी कहती है पिताजी मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझसे शादी कौन करेगा? मैं उन्हीं को देख करके अपना जीवन किसी तरह काम काज करके अपने जीवन यापन कर लेंगे, अपने दोनों पुत्रों को पालन पोषण कर लूँगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, उसकी पुत्री अपने पिता से कहती है। समय के साथ साथ उसने सोचा कि जब यहाँ पर ही अपने भाभियों के तानाए बोली सुन करके, काम काज कर करके हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो क्यों ना हम यहाँ से अपने ससुराल ही जाएं, अपने सास ससुर के बोली ताने सुन करके ही हम अपना जीवन यापन कर लें, वहीं जाना वहीं रहना हमारा अच्छा होगा हमारे लिए। और वह फिर से अपने दोनों बच्चियों को लेकर के अपने ससुराल चली गई। उसकी सास देखते ही आग बबूला हो गई। वह कहती थी तूने मेरे बच्चों को खाया तो वापस फिर से आ गई, तो क्यों ना यह घर छोड़कर अपने दोनों बच्चियों को लेकर कहीं निकल जाती है, तो बार बार मेरे आंखों के सामने क्यों आती है, क्यों परेशान करने आती है। ऐसा बहुत ज़्यादा उसको प्रताड़ना किया, बहुत ज़्यादा अपने बहू को डांटा। इतना सुनने के बाद वह औरत कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पति का भी यहाँ कुछ हक है, उनका भी कमाया हुआ कुछ धन है, इसलिए मैं यहाँ से कदापि नहीं जाऊँगी। उसके बाद वह उसी घर में रहने लगी और उसके पास जो भी जमा पूंजी बचा था उसी से वह खाने पीने लगी। लेकिन दोस्तों उसके पास जो भी जमा पूंजी था कितना हो कम खाती पीती, कंजूसी करके खाती थी, लेकिन वह जमा पूंजी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई।
बाकी के उसके पास जो भी बचे हुए गहने थे उसको भी उसने बेच करके ख़त्म कर दिया। इस प्रकार से उसके जीवन में तमाम परेशानियां आती रहीं, साथ ही साथ उसके सास ससुर घर वाले जो है उसको ताने मारते रहे। उसको कुछ समझ में नहीं आता था तो वो करे तो करे क्या। आखिर वो दो बच्चियों को लेकर जाए कहाँ। एक 5 साल की थी, एक उससे 2 साल की छोटी बच्ची थी। यानी वो दो बच्चियों को लेकर के करे क्या, जाए कहाँ। वो इन तानों से, इन परेशानियों से उनका पालन पोषण कैसे करे। इन सारी समस्याओं को देख करके वो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता था। और जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वह फिर से थके हारे अपने बाप के पास गई और उसका पिता कहता है, बेटी तुम्हें हो क्या गया है। उसके बाप ने कहा, देखो बेटी, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम शादी कर लो। शादी कर लोगी तो इन दोनों बच्चों का जीवन यापन हो जाएगा, इन दोनों बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा, इन दोनों बच्चों का शादी विवाह हो जाएगा। यानी कि जब आप शादी कर लोगी तो मान के चलो कि तुम्हारी सारे कष्ट परेशानी जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि इस बच्चों का देख रेख करने वाला एक पिता, एक बाप मिल जाएगा, एक सर का छत मिल जाएगा, एक सर का साया मिल जाएगा। उस औरत ने थक हार करके सारे तरफ की परेशानियों को देख करके उसको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप हमारी दूसरी शादी कर दीजिए। उसके बाद उसके पिता ने उसकी दूसरी शादी कर दी। दोस्तों, उसकी जो दूसरी शादी होती है, उसका जो पति था वह एक कपड़े वाले फैक्ट्री में काम करता था। दोस्तों, उसका जो पति था वह भी अपने पत्नी और दोनों बच्चियों से जो है बहुत ही अथाह प्रेम करता था, उनको बहुत ही मानता था, उनका सेवा सत्कार में कोई भी कमी नहीं करता था, उनको खाने पीने से लेकर के किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। समय के साथ साथ दिन बीतता गया, उसके बड़ी बच्ची का जो है पढ़ाई करने के लिए स्कूल में एडमिशन हो गया और उसकी छोटी बच्ची का एडमिशन अभी नहीं हुआ था, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए अभी एक ही पुत्री का जो है स्कूल में एडमिशन हुआ था। समय सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी पुत्री समय के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने लगी, पढ़ने लगी, स्कूल को भी जाने लगी। समय बीतता गया, समय के साथ साथ उसके एक और पुत्र की प्राप्ति हो गई, यानी कि उस औरत के जिसकी 2 बच्चियां थीं उसकी एक और पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद उसकी माँ ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि बेटा, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं, तुम इनका अच्छे से देखभाल करना, इनको अपने भाई को अच्छी तरह से सेवा सत्कार करना, ये तुम्हारा भाई है। लेकिन उसका जो पति था वो दोनों पुत्रियों को जो है कम जान मान करने लगा, अपने बेटे को जो है बहुत ज़्यादा जानने मानने लगा। यानी कि वो सब कुछ उसका जो बेटा था उसके लिए करने लगा, वो अपने पुत्री के लिए कुछ नहीं करता था। उसका बच्चा जब कभी रोने लगता था तो वो अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाता था कि तुम अपने दोनों पुत्रियों के चक्कर में हमारे बेटे का ख्याल नहीं रखती हो। उसकी पत्नी कहती कि ये सभी बच्चे हमारे हैं, हम तो इनका देखभाल एक बराबर से करते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, ये तीनों जो बच्चे हैं वो हमारे ही हैं, इनको हम कोई बदलाव नहीं करते हैं, सबको एक समान से देखते हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, लेकिन उसका जो पति था उसको अपने पुत्रों की तरफ कोई प्रेम नहीं रहा, लेकिन घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहता था, खान पान सेवा सब कुछ सही था। उसने अपने पुत्रियों का सरकारी स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया, वो पढ़ने लगे। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्यों ना हम कहीं पे घूमने चलें, क्योंकि पैसे तो बहुत कमाना है, एक दिन हम लोग घूमने भी चलें। तो दोस्तों, उसने कहा घूमने तो चलेंगे, लेकिन हमारा बेटा तो आंखों का तारा है, उसे तो लेकर के साथ में जाएंगे, पर बच्चियों को साथ में ले जाना बहुत ही मुश्किल है। उसकी जो बड़ी पुत्री थी वो तो बड़ी थी, लेकिन एक छोटी सी पुत्री थी, वो अभी छोटी थी।
तो उन दोनों ने आपस में बातें की और छोटे पुत्र और छोटी पुत्री को साथ ले जाने की बात की। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप जो है बड़ी पुत्री को, आपके परिचय में अगर कोई है, आपका कोई मित्र है, तो उसके यहाँ अपने पुत्री को छोड़ देते हैं, उसके यहाँ रहेगी। उसके बाद हम लोग जो है घूम करके वापस आ जाएंगे। फिर उसका आदमी जो है दूसरे दिन कंपनी चला जाता है। वहाँ पर उसके एक दोस्त होता है जो उसके घर के बहुत करीब रहता है। वह उससे बातचीत करता है तो वह तैयार हो जाता है। फिर वह घर पे आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि पास ही में एक मकान है जो बहुत ही हमारा करीबी मित्र है, उसके यहाँ अपने पुत्री को रख देंगे, उसके बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे। उसके बाद वो लोग अपने बड़ी पुत्री को जो है अपने उस मित्र के घर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे अपने मित्र के घर पहुंचा देते हैं और फिर वो लोग घूमने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके घर उसकी एक बड़ा पुत्र था, यानी कि उसके मित्र के घर एक उसका लड़का था जो अभी नवयुवक था, नौजवान था। और उसकी बेटी जब उसके घर जाती है तो वो बहुत ही तीखे नज़र से, बहुत ही तिरछे नज़र से इसे घूरता है, देखता है इसके जाने के बाद। चूँकि जो बच्ची थी वो अभी बहुत काफ़ी उम्र में छोटी थी, लेकिन उसकी हवस जो है उसके बच्ची का जो है उसके नज़र में गड़ा दिया। उसका जो लड़का था वो पढ़ने में बहुत ठीक था और पढ़ने के बहाने उसके पास बैठता था, उसे कुछ बताता था और साथ ही साथ उसके साथ कुछ हंसी मजाक भी करता रहता था। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को क्या पता कि इसके अंदर कौन सा स्वार्थ छिपा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमको गंदी नज़र से देख रहा है या क्या कर रहा है, उस बच्ची को नहीं पता चलता था। क्योंकि इसके अंदर जो हवस का जो राक्षस था उसको कैसे पता चलता था। लेकिन यह लड़का जो है पढ़ाने के बहाने हंसी मजाक करता था और उसके अंदर का जो हवस का जो राक्षस था उसको बहुत ही तीखी नज़र से देखता था, घूरता था। इसी तरह एक दो दिन गुजर गए। उस लड़के के पिता के किसी के दोस्त के यहाँ शादी था और दोनों लड़के के माता पिता दोनों शादी में चले गए और कमरे पर जो है वही लड़का और लड़की अकेले बचे थे। यानी कि उस जो लड़का था जो लड़की को घूरता था, गंदी नज़र से देखता था, उसके पिता माता जो है कहीं शादी में चले गए और वो लड़का और ये लड़की दोनों अकेले ही रूम पर बचे। एक समय वह लड़की पढ़ाई कर रही थी और उसे मैथ के कुछ सवाल फंसे हुए थे। उसके बाद वह लड़की उस लड़के के पास जाती है और कहती है, भैया इस सवाल मेरे को नहीं आ रहा है, इस सवाल को आप बता दीजिए। जब वो अपने दरवाजे को खोलता है, लड़की उसके कमरे में जाती है तो उस लड़के के दिमाग में तो पहले से उसके अंदर हवस का शिकार बैठा हुआ था और समय को देखते हुए उसके पास ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि घर पर कोई भी नहीं है। उसने सोचा इस मौके का हम क्यों ना फ़ायदा उठा लें। उसके बाद उस लड़की को अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाया सवाल को बताने के लिए। लेकिन दोस्तों उस लड़के ने उस लड़की के पेन कापी को हटा के किनारे कर दिया, उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसके बाद वह लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बहुत देर तक चिल्लाती रही, लेकिन जब वहाँ पर कोई नहीं था तो कौन उसकी मदद करने आता, क्योंकि बंद कमरे में बाहर आवाज़ें जाती नहीं थी और उसके घर में कोई भी नहीं था तो कौन उसका मदद करता। किसी तरह से वह बच्ची उससे छुटकारा पा करके वह दूसरे रूम में चली जाती है और जा करके अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। उसके बाद वह बच्ची बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है, अपने आप को कोसती है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बहुत ज़्यादा रोती है। वह सोचने लगी कि माँ बाप तो घर पे ही नहीं है, अब वो कहे तो किससे कहे, शिकायत किससे करे। उसके बाद वही लड़का जो है अगले दिन उसके माँ के पास फ़ोन लगाता है और कहता है, लो तुम अपनी माँ से बातें कर लो। उसके बाद
वह अपनी माँ से बातें करने से पहले बहुत रोती है, बिलखती है, कहती है, माता आपने हमें यहाँ क्यों छोड़ दिया? आप हमें यहाँ छोड़ के गई, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ करके गई? वो अपनी मम्मी से बहुत कुछ बताना चाहती थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी मम्मी कहती है कि बेटी तो इतना क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कुछ बताओ, तुम रो मत, हम बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। वह लड़की अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो जो लड़का था, उसके दोस्त का लड़का था, वो लड़का वहीं पर खड़ा था। उसके डर के मारे जो है वो लड़की अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि उसी के मोबाइल से उसकी माँ के पास फ़ोन लगा था। वो अपनी माँ से कहे तो कैसे कहे, इसलिए वो रोती थी, बिलखती थी, लेकिन अपने दर्द को, अपने तकलीफ़ों को अपनी माँ से नहीं कह पाते थे। अकेले जब उसे कोई मौका मिले, कहीं मिले, तब तो अपनी माँ से अपनी तकलीफ़, अपनी बातों को कहे। फिर उसके बाद रोते बिलखते हुए उसके फ़ोन को कट कर देती है। समय बीतता गया। एक दिन और किसी पार्टी में उसकी मम्मी पापा फिर से चले जाते हैं, लेकिन वह लड़की उस दिन बहुत डरी और सहमी थी कि आज कुछ हमारे साथ उस दिन की तरह घटना न घट जाए। वह लड़की अपने कमरे में लेटी हुई थी, डर के मारे कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना न हो जाए। अभी वह लड़की ये सब सोचती ही रहती है, तब तक कि दरवाज़ा खुल ही जाता है और वह लड़का, वही लड़का, उसके दोस्त का लड़का जो है, उसके कमरे में जाता है। फिर वह लड़की कहती है कि भैया आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वह कहता है कि उस दिन तो तुम बच गई थी, क्यों तुम अपने आप को इतना क्यों दूर कर रही हो, क्यों बचाने की कोशिश कर रही हो? कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस पर वह पुत्री कहती है, वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मेरा उम्र बहुत कम है और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। लेकिन उस लड़के के अंदर जो हवस का राक्षस था, वो जो है कहाँ मानने वाला, वो लड़की की कोई भी बातें को नहीं सुनता है और उसके साथ वो ज़बरदस्ती कर ही देता है। वो बेचारी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसके साथ अनहोनी हो ही जाती है। उसके बाद वह लड़का उठ करके वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। 2 दिन के बाद उसके मम्मी पापा घर पे आते हैं और उसके बाद वह अपने घर पे जाती है तो अपने मम्मी के गले लग करके बहुत ज़्यादा बिलखती है, बहुत ज़्यादा रोती है, कितना चुप कराती है, लेकिन वो रोती रहती है। उसकी पुत्री जो है रोती रही, बिलखती रही और उसके साथ जितना भी घटनाएं हुई थी, एक एक बातों को, एक एक घटनाओं को वो अपनी माँ से बताती रही। सारी घटनाओं को, सारी बातों को सुनने के बाद उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पति से कहती है कि देखिए, आपके जो दोस्त का लड़का है वो बहुत नीच कर्म किया है, बहुत नीच जाति का कर्म किया है, बहुत नीच लड़का है, उसने बहुत ज़्यादा गलत हरकत किया है और इतना गलत करने के बाद वो अपने आप में इतना स्वतंत्र महसूस कर रहा है। आखिर मेरी बेटी का भी उम्र ही क्या है जो कि उसने हमारे बेटी के साथ इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा गलत कर दिया है। उसका पति कहता है कि नहीं, मेरे दोस्त का लड़का तो इतना अच्छा पढ़ा लिखा, इतना होशियार लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसको अगर वहाँ अच्छा नहीं लगता है तो ये उसको इल्ज़ाम लगा रही है, झूठ बोल रही है, इसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, इस कारण से ये तमाम तरह की बातें बना रही है। वो अपनी पुत्री पर विश्वास नहीं करता था, विश्वास हुआ उसको अपने दोस्त के लड़के पर। इस प्रकार से धीरे धीरे करके मामला जो है शांत हो जाता है और उसका पति जो है कपड़े वाले कंपनी में काम करता था। समय के साथ 3-4 महीने जब बीत जाते हैं तो 3-4 महीने के बाद उसकी जो बड़ी वाली पुत्री थी, अचानक से उसके पेट में दर्द उठने लगता है और जब उसके पेट में दर्द उठता है तब उसकी माँ ने उसे दवाई दी, लेकिन उसको कोई भी दवाई सूट नहीं करता है और नहीं तो उसका दर्द जो है बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद जब उसका दर्द ठीक नहीं होता है तो उसकी माँ जो है भागी भागी अपने पुत्री को लेकर के अस्पताल में जाती है। उसके बाद
अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने जब उसके पेट का जो है अल्ट्रासाउंड किया, तो उसको अल्ट्रासाउंड करने के बाद उसके पेट में जो चीज देखा, डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने दांतों तले उंगली दबा लिए। इतनी सी छोटी सी उम्र में ये कैसे संभव हो सकता है, वो सोचते रहे, क्योंकि वह बच्ची गर्भवती थी। डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बेटी इतनी छोटी सी उम्र गर्भवती हो गई है, माँ बनने वाली है, इसलिए इसके पेट का दर्द जो है बढ़ता चला जा रहा है। जब उसकी माँ ने सुना कि मेरी बच्ची गर्भवती हो गई है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, किसके साथ, उसके बाद उसके माँ का दिमाग तुरंत उस लड़के के ऊपर जाता है कि मेरी बेटी ने जो कहा था वो सही कहा था, ये मेरी बेटी ने जो कहा था उस लड़के ने गलत किया था, तो वो बातें सही थी। उसी लड़के की यह हरकत है जो मेरी पुत्री आज प्रेग्नेंट हुई है। मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अब मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह अपने पुत्री को घर पे लेकर के आती है और उसके बाद अपने पति से कहती है कि देखिए, उस दिन जो आपके लड़के का जो कुकर्म था, जो गलती था, वो आप मान नहीं रहे थे, लेकिन आज वो कुकर्म, वो गलती आपकी आंखों के सामने है। उसी की गलती के वजह से आज हमारी पुत्री जो है गर्भवती हो गई है। और जो आपके दोस्त का बेटा था, उसका खून आज मेरी बेटी के गर्भ में पल रहा है। इतनी सी कम उम्र में उसने हमारे पुत्री के साथ इतना बड़ा पाप कर दिया है। आप तो उस दिन कहते थे कि नहीं, मेरे दोस्त का लड़का तो बहुत अच्छा होशियार पढ़ा लिखा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन आज उसका साक्षात प्रमाण आपके सामने है, जो कि आप उस दिन नहीं मानते थे। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद उसके बाप को भी गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसके बाद वह भी अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और कहता है, दोस्त, मैंने तो तुम्हारे साथ इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया, इतना भरोसा करने के बाद जो है मैंने तुमको, अपने पुत्री को तुम्हारे घर पे भेजा था, लेकिन तुम्हारे लड़के ने हमारे पुत्री के साथ इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा घात कर दिया। लेकिन तुमने हमारी पुत्री के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर दिया कि मेरी बेटी के गर्भ में तुम्हारे बच्चे का जो है खून पल रहा है। इतना कुछ जब उसके दोस्त का बेटा सुनता है तो उसका खून खौल जाता है, वह आग बबूला हो जाता है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आपने सुना होगा। और उल्टा वो कहता है कि क्या अंकल जी, विश्वास नाम का चीज जमाने में रही नहीं गया है, इस दुनिया में किसी भी प्रकार की सहायता करने लायक नहीं रह गया है। अगर किसी की सहायता करो तो उल्टा लोग उन्हीं को दोष ठहरा दे रहे हैं। अंकल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपकी बेटी की उम्र ही क्या है कि मैं भला उसके साथ ऐसी गलतियां करूंगा। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। आपकी पुत्री ही जो है कहीं और जाकर के मुंह काला की होगी, उसके बाद जो है उसका इल्जाम, उसकी गलती जो है मेरे सर पे डाल रही है। मैंने उसके साथ कोई भी गलतियां नहीं किया है। वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, पढ़ने जाती है, हो सके वह उधर ही कहीं मुंह काला की होगी। इसमें मेरा कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है। इस दुनिया में तो ऐसा लगता है कि भला नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा। अगर किसी की भलाई करो तो लोग उल्टा ही हमें डांटते हैं और कहते हैं। इतना सुनने के बाद उसका पिता अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, मेरे दोस्त का लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो तुम्हारी पुत्री है यही गलत है, यही मुंह काला करके कहीं आई है। और अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए वो हमारे दोस्त के बेटे को इल्ज़ाम लगा रही है। इतना कुछ कहने के बाद उसका पति कहता है कि तुम इस अपने कुकर्म पुत्री को इस घर से निकाल दो, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में, इस समाज में कुछ मान सम्मान है। और जब उसका पिता ऐसा कहता है, इतना कुछ सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, कुछ दिन की मोहलत, कुछ दिन का समय दीजिए। उसके बाद वह अपने पुत्री को लेकर के अपने बहन के घर चली जाती है और अपनी बहन के घर पे जाने के बाद कहती है कि देखो बहन, ऐसी ऐसी घटनाएं, सारी घटनाओं के बारे में बताती है और कहती है कि क्या तुम हमारी पुत्री को अपने घर पे रख सकती हो।
उसकी बहन कहती है कि देखो बहन, तुम्हारी पुत्री मुंह काला करके आई है और समाज में कुछ इज्जत तो होना चाहिए मेरा भी। इस कारण से मैं इसे रखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा भी समाज में कुछ इज्जत है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकती। उसके बाद वह अपनी पुत्री को लेकर के निराश होकर के अपने घर को लौटती है। लेकिन रास्ते में चलते चलते वह अपने मन में कुछ विचार करती है कि इसका हल कैसे निकालें, हमारी पुत्री के इस पाप का, इस घटना का इसको न्याय कैसे मिलेगा। फिर वह सोचती है कि क्यों ना उसके जो दोस्त का घर है मैं उसके घर पे जाती हूँ। उसके बाद वो उसके घर पे जाती है, उसके दरवाजे को खटखटाती है तो उसके दोस्त का लड़का जिसने यह घोर पाप किया था वही दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर आता है। और दरवाज़ा खोलते ही जब वह उस लड़की और उसकी माँ को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके माथे पे पसीना छूटने लगता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या, लेकिन डर के मारे वह प्रणाम कर लेता है। उसके बाद वह दोनों उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद बातचीत होती है, अच्छे से मीठे मीठे बातें होती हैं, सब लोग चाय पानी होता है। वह लड़का सोचता है कि हो सके इन सारी घटनाओं को भूल गई होगी, लेकिन उस औरत ने तो उस बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए गई थी। वो कहती है, उस बच्चे का नाम रवि था, कहती है रवि बेटा मेरे घर पे कुछ काम है, तुम मेरे साथ चलो तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही प्यार से उस लड़के को बहलाती फुसलाती है। और जब वो उसके घर पे जाता है, बैठता है, उसके बाद उसके बहुत ही अच्छी से खातिरदारी करती है। लेकिन उस समय उस औरत का पति वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि उसका पति ज़्यादातर वो कंपनी में टाइम देता था। वो टाइम काम करता था पैसों के लिए, कभी पैसों के लिए जो है ओवर टाइम दिन रात भी काम करता रहता था। उस समय उस औरत के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध पल रहा था, लेकिन वह अपने क्रोध को निकाले तो निकाले कैसे। उसके बाद वह औरत उस लड़के से बहुत ही प्रेम से कहती है कि बेटा मेरी पुत्री के जो गर्भ में पल रहा है क्या वो तुम्हारा खून नहीं है, तुम इसे अपना लो। इसको समाज में लोग ठुकरा रहे हैं, इसलिए तुम इस पुत्री को जो है अपना लो, क्योंकि इसके गर्भ में जो पल रहा है वह तुम्हारा ही खून है। इसलिए वजह से तुम इसे इनकार ना करो, तुम इसे जो है अपना लो, नहीं तो मेरी पुत्री का जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा आंटी क्या आप भी ऐसी बातें कर रही हैं, मैंने तो आपसे साफ साफ ही बता दिया कि मैंने आपके पुत्र के साथ कोई गलत काम नहीं किया। हो सके आपकी पुत्री जो कहीं पर गई होगी, कहीं पर मुंह काला करके आई होगी, ये सारी बातें मैंने साफ साफ आपको बता दिया। आप बार बार इन्हीं बातों को क्यों दोहरा रही हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरी पुत्री भी कह रही है कि तुमने ऐसा ऐसा मेरी पुत्री के साथ काम किया था। और इस तरीके से बात करते करते दोनों में काफ़ी बातें बढ़ जाती। उसने कहा कि मैंने ऐसा कार्य नहीं किया है, लेकिन उसकी माँ बेटी ने दोनों कहा नहीं, तुमने ही ये गलत काम किया है। तुम कितना हो कुछ भी कह लो, लेकिन ये गलत काम तुमने ही किया है। और जब ये सारी बातें हो रही थी तो उस समय उसकी माँ जो है अपने मोबाइल की टेप रिकॉर्डिंग को चालू करके रखी थी, ऑन करके रखी थी। बहुत सारी बहस होने के बाद उसके दोस्त का जो बेटा रवि था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब बार बार इन लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर दिया, कहा नहीं तुमने किया, तो वो कहा नहीं नहीं नहीं। लेकिन जब सारी बातें सीमा के बाहर हो जाती हैं उसको बहुत ही गुस्सा लगता है और वो सच्चाई बोल ही देता है। उसने कहा हाँ, मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ बदतमीजी किया, नाइंसाफी किया, बदसलूकी किया। इस सारी बातें गुस्सा में आकर के वह उसकी माँ से कह देता है। और ये सारी बातें जो है टेप रिकॉर्डिंग से उसके बातें को जो है रिकॉर्ड कर रही थी। और वह लड़का कहता रहा कि तुमको जो करना है वो कर लो, मैं तुम्हारी पुत्री को अपनाऊंगा भी नहीं, मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन तुम क्या कर लोगे हमारा, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी पुत्री को भी नहीं अपनाएंगे, तुमको जो करना वो कर लो। तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारी पुत्री से शादी कर लूँ। ऐसी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियाँ आई और गई, क्या मैं सबसे शादी करता चलूँगा। उसका खून एकदम खौल चुका था, उसका गुस्सा एकदम चरम सीमा पे चल रहा था। ये सारी धमकियां देने के बाद वो बिल्कुल घर से निकल रहा था।
और इतना कुछ सुनने के बाद उसकी माँ को गुस्सा आता है। वहीं पर टेबल पर चाकू रखा था, उस चाकू से जो है उसके गर्दन पर वार कर देती है और उसके लड़के की जो है वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जितनी भी घटनाएं हुई सारी की सारी घटनाओं को वह अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। फिर जब उस लड़के की डेथ हो जाती है, वो लड़का मर जाता है, तो उसकी लड़की कहती है कि माँ आपने ये क्या कर दिया। उसने कहा बेटी तुम्हारे पिता ने तुम्हारा न्याय नहीं कर सका, लेकिन मैं अपने बेटी की ज़िंदगी ऐसे नहीं उजाड़ने देती। उसने कहा कि मैं अपने पुत्री के लिए जेल भी चली जाऊंगी तो भी हमें किसी प्रकार की कष्ट नहीं है। तुम आज से फ्री हो, तुम्हें किसी प्रकार की कष्ट परेशानी नहीं है। और जब ये घटना हो जाती है तो उस पुलिस आती है, उसका पति, उसकी बहन, सभी लोग आ जाते हैं। उसके बाद सारी घटनाओं को सब लोग जानते हैं। तो उसका पति ने कहा जब तुमको ये बातें पता ही चल गई थी तो तुमको ये बातें हमें बतानी चाहिए था। और उस मोबाइल में जो भी टेप रिकॉर्डिंग हुआ था वो सारी बातें पुलिस, उसकी बहन, उसके पति, सभी लोग उन बातों को सुने। इतना कुछ सुनने के बाद उसके पति ने कहा तुम मेरे से बताती, मैं इसका समाधान करता, लेकिन तुमने इसका हत्या क्यों कर दिया। उसकी पत्नी कहा मैंने तो आपसे बताया था लेकिन आपने नहीं माना कि मेरे बेटा यानी मेरे दोस्त का बेटा जो है ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दोस्त का बेटा बिल्कुल शरीफ है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, और देखिए आपके सामने मैंने इसका सच जो है निकलवा दिया है। और इसी कारण से जब आप लोगों ने मेरी बातों को नहीं सुना और मुझे गुस्सा लगा तो मैंने उसी टाइम इसकी हत्या कर डाली। अब मैं अपने बेटी के जो है दुश्मन को मार डाला, अब हमें जेल भी हो जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इसी के साथ उस औरत का जेल हो जाता है। इधर उसकी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसकी परवरिश करेगा कौन। और जब इस सारी बातों की सच्चाई उसकी बहन को पता चलता है, यानी जो औरत जेल में जाती है उसकी बहन को पता चलता है, तो वो उसकी पुत्री को अपने घर पे लेके चली जाती है। लेकिन जब उसके पुत्री का डिलीवरी होता है, जब उसकी पुत्री के बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। बच्चा मरा होने के बाद जो है वो लड़की जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, उसके बाद समय बीतता गया, जब वह शादी योग्य हो जाती है तो उसकी जो मासी होती है वह अपने पुत्री का जो है बहुत अच्छे घर में बहुत धूमधाम से विवाह कर देती है। कुछ दिन बीतने के बाद उस बच्ची की माँ जब जेल से रिहा होकर के निकलती है तो वो सीधा अपने पुत्री से मिलने के लिए उसकी बहन के घर जाती है कि मेरी पुत्री वहाँ पर कैसी है, किस हालात में है। जब वो अपनी बहन के घर जाती है तो अपनी बहन से गले लग करके बहुत रोती है, बहुत बिलखती है। उसकी बहन ने कहा कि बहन तुम अब किसी प्रकार की चिंता ना करो, तुम्हारी पुत्री बहुत ही सुरक्षित है, बहुत अच्छी जगह है, उसको किस प्रकार की परेशानी कष्ट नहीं है। उसने कहा बहन मेरे पुत्र के पेट में जो बच्चा था उसका क्या हुआ। उसकी बहन ने कहा वो मरा हुआ पैदा हुआ था। उसके बाद तुम्हारी पुत्री जब स्वस्थ हो गई तो मैंने अच्छा घराना दे करके उसकी शादी कर दिया, क्योंकि मैं भी उसकी मासी हूँ। मासी माँ समान ही होती है, तो मैं उसकी माँ हूँ, तो क्या मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी पुत्री की शादी कर ली और उसको एक अच्छा खासा घर परिवार मिल गया है, उसका एक संसार बस गया है। इतना कुछ सुनने के बाद वो उस औरत को कलेजे में बहुत ही संतुष्टि मिलती है और वापस वो अपने दोनों पुत्र और अपने पति के साथ रहने चली जाती है और अपना जीवन यापन करने लगती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक 5 साल की बच्ची जो है माँ बन जाती है, जो कि सोचने में असंभव लगता है कि एक 5 साल की बच्ची गर्भवती हो जाती है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर भी अचंभित हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह घटना झारखंड के एक छोटे से गांव की है जो हमें एक पत्रिका के माध्यम से मिली थी। तो मैंने भी इस कहानी को, इस घटना को आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, जय माता दी।